बारात वाले दिन आपने ऐसा अंकल को क्या बोला था? हम बारात पे चले। माहिर की दोस्त जब अरीब और माहिर दोनों को सच्चाई बताएगी तो एक बार फिर से अरीब और माहिर की मोहब्बत जाग जाएगी, क्योंकि पहले वो दोनों सच नहीं जानते थे, इसलिए अरीब और माहिर एक दूसरे को ही बेवफा समझते थे। लेकिन सारी सच्चाई जानने के बावजूद माहिर इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो शादीशुदा है। एक तरफ तो उसकी फैमिली है तो दूसरी तरफ अब उसे अपनी मोहब्बत भी सताने लगी है। ना अब वो साद को छोड़ सकती है और ना ही अरीब को अपना सकती है। सच्चाई जानने के बाद अरीब अपनी मां के सामने जाकर खड़ा हो जाएगा और पूछेगा कि शादी वाले दिन आपने अजहर साहब को फोन पर सच्चाई क्यों नहीं बताई, क्यों उनकी बेइज्जती की और फिर झूठ भी बोला। अरीब की मां को अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन अरीब को सारी सच्चाई मालूम हो जाएगी। वो तो इस खुशफहमी में रही कि अब माहिर अरीब की जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। आगे आप देखेंगे अरीब के लिए माहिर को तड़पता हुआ देखकर साद की बहन को शदीद गुस्सा आ जाएगा और वो माहिर को खूब बातें सुनाएगी और कहेगी कि जब वो अमीरजादा तुम्हें छोड़कर चला गया था तब मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़ा हुआ था, उसने तुम्हारे साथ निकाह किया, तुम्हें इज्जत दी, लेकिन तुम इस इज्जत के काबिल ही नहीं हो। जबकि दूसरी तरफ साद हमेशा माहिर को पसंद करता था, इसलिए वो माहिर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इसलिए वो माहिर से कहता है कि मैं तुम्हें तड़पता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर तुम अरीब से मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ और तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। लेकिन माहिर उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे कहेगी कि तुमने कभी मोहब्बत नहीं की, इसलिए तुम मेरी तड़प को नहीं देख सकते और ना ही मुझे समझ सकते हो। एक बार फिर माहिर और अरीब का आमना सामना हो जाएगा और अरीब माहिर के पास पहुंच जाएगा। तब साथ दोनों को देख लेगा और तब उसे लगेगा कि माहिर अब बहुत जल्द उसकी जिंदगी से जाने वाली है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है?